Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Economics to the Point. Today we discuss another important economic terms में सबसे पहले जो economic term आती है वो है inflation. Inflation क्या होती है? Inflation is a sustained increase in the general price level of goods and services in an economy over the time. इन्फ्लेशन एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कीमतों के अंदर चाहे वो अशिया की कीमतें हैं चाहे वो सर्विसेज की कीमतें उनमें एक मुसलसल इजाफा हो रहा होता है ओवर द टाइम। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। मिल्क की कॉस्ट जो थी वो 2025 के अंदर 212 रुपीज़ थी पर लीटर, लेकिन आफ्टर 1 ईयर एक साल के बाद द प्राइस ऑफ मिल्क कॉस्ट 250। द इंक्रीज इन प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इस मिसाल में आपने देखा कि 2025 के अंदर दूध की कीमत जो थी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि 2025 या 2026। ये मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि उस वक्त इसकी कीमत 220 रुपए थी, लेकिन एक साल के बाद उसकी कीमत में जो 30 रुपीज़ इजाफा हुआ है वो इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्फ्लेशन के नीचे जो इकोनॉमिक टर्म एक्सप्लेन की है वो है डिफ्लेशन। मैंने इन्फ्लेशन के साथ डिफ्लेशन को इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को इजीली याद रह सके इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन इज सस्टेन्ड डिक्रीज। वहां पर सस्टेन्ड इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पर क्या है, सस्टेन्ड डिक्रीज। सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। किस वर्ड का फर्क है? डिक्रीज। और वहां पर किस वर्ड का फर्क था? इंक्रीज। इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंस की वजह से इकोनॉमिक टर्म का मतलब चेंज हो जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज ये जो दो वर्ड यूज हो रहे होते हैं इनकी वजह से ही पूरी सेंस चेंज हो जाती है, पूरा एक सिस्टम चेंज हो जाता है, पूरी एक इन्वायरमेंट इकोनॉमी का चेंज हो जाता है इस इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से। डिफ्लेशन इज अ सस्टेन्ड डिक्रीज इन एन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। डिफ्लेशन के अंदर मुसलसल एक कमी आ रही होती है, चाहे तो वो अशिया की प्राइस हो चाहे वो सर्विसेज की प्राइस हो ओवर द टाइम पीरियड, वक्त के साथ साथ। अब हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे। लास्ट ईयर अ बैग ऑफ राइस कॉस्ट, एक चावलों का जो बैग था या जो एक चावलों का थैला था उसकी कीमत थी 5,000 रुपया। दिस ईयर इट कॉस्ट्स, उसकी प्राइस हो गई 4,500 रुपीज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्लेशन। ये जो 500 लेस हुए हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिफ्लेशन। अब आपको इजीली याद रहेगा कि इन्फ्लेशन क्या था, डिफ्लेशन क्या था। नंबर 14 पे जो इकोनॉमिक टर्म है वो है रिसेशन। यूजुअली रिसेशन जो होते हैं हम वो बिजनेस साइकिल्स के अंदर देखते हैं। अब हम देखते हैं कि रिसेशन क्या है। अ रिसेशन इज अ पीरियड, एक ऐसा पीरियड है व्हेन इकोनॉमी स्लो डाउन। इकोनॉमी जो हो जाती है वो स्लो डाउन। बिजनेसेस अर्न लेस, जो कारोबार होते हैं वो रिसेशन के अंदर क्या कर रहे होते हैं? लेस अर्न कर रहे होते हैं। पीपल लॉस देयर जॉब, लोग अपनी जो है वो नौकरियां खो देते हैं। एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीजेस, और जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। नीचे मैंने एक एग्जांपल बनाई है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर मैंने जीडीपी को रखा है, यहाँ पर मैंने टाइम को रखा है। ऊपर एक बिजनेस साइकिल मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है कि ये जब जो डाउनफॉल आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसेशन को। और जब अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है ये कर्व तो ये किसको डिस्प्लेन कर रहा है? एक्सपेंशन को। इकोनॉमी के अंदर ये रिसेशन आ रहा है, फिर यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए इकोनॉमी स्टे करेगी इस पॉइंट पर, यहाँ पर इकोनॉमी रुक जाएगी, फिर इसके बाद अपवर्ड मूव करेगी। जब वो अपवर्ड मूव करेगी उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंशन। तो ये क्या है? बिजनेस साइकिल्स के अंदर ये आता है। फिर वे में समझेंगे कि रिसेशन इज इक्वल टू इकोनॉमी स्लो डाउन प्लस लोअर प्रोडक्शन प्लस इंक्रीज। ये जो एरो का साइन है ये ना इंक्रीज में इजाफे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट प्लस लोअर स्पेंडिंग, क्या है? लोअर स्पेंडिंग है। ये सारे एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिसेशन को। नंबर 15 पे जो इकोनॉमिक टर्म है वो है इंटरेस्ट रेट। एंड इंटरेस्ट रेट इज अ परसेंटेज चार्ज्ड, एक ऐसी परसेंटेज है जो चार्ज की जाती है फ्रॉम बोरिंग मनी, रुपए को उधार देने के वक्त, और अर्न फॉर सेविंग और इन्वेस्टिंग मनी ओवर अ सर्टेन पीरियड यूजुअली 1 ईयर।
यहाँ पर टाइम पीरियड भी बता दिया गया है कि यूजुअली जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर होगा। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू बोरो, अगर आप उधार लेते हैं 1000 रुपीज एट एन 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट, अगर आप 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट पर 1000 रुपया उधार लेते हैं, यू विल पे 80% इंटरेस्ट रेट आफ्टर 1 ईयर। आपको 80% जो उसका इंटरेस्ट रेट अदा करना पड़ेगा 1 साल के बाद। नंबर 16 पे जो इकोनॉमिक टर्म है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड हमने इकोनॉमिक्स में बार बार पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल हु आर एबल और विलिंग टू वर्क, जहाँ पर लोग काबिल भी हों और वो विलिंग भी हों, वो काम करना भी चाहते हों, आर एक्टिवली लुकिंग, और एक्टिवली लुकिंग वो देख रहे हों फॉर अ जॉब, एक जॉब को, कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, और वो रोजगार को हासिल ना कर सके, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड पर। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जाम्पल देखते हैं। अली हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन एंड इज सर्चिंग फॉर अ जॉब बट ही कैन नॉट बी हायर्ड, और वो अभी तक उसको हायर्ड नहीं किया गया, येट अली इज अनएम्प्लॉयड। ये क्या है, अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सी टाइप्स हैं, बहुत सी काइंड है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक टर्म को ही डिस्कस करना था कि मेन चीज़ का आपको क्रक्स पता हो। आगे हम जब फर्दर स्टडी करेंगे फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स को पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, के अंदर इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, फिर हम इसकी वेरियस टाइप के साथ इसको सॉल्व करने के फार्मूलाज भी मैथमेटिकली देखेंगे। अब नेक्स्ट इकोनॉमिक टर्म जो नंबर 17 पर है वो है टैक्स। टैक्स मीन्स अ कंपल्सरी पेमेंट। एक कंपल्सरी पेमेंट है मेड बाय द इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन टू द गवर्नमेंट, जो एक इंडिविजुअल पर्सन और बिजनेसमैन गवर्नमेंट को पे करता है। आगे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। इफ़ यू अर्न अ सैलरी, अगर आप सैलरी अर्न करते हैं, यू मे हैव टू पे, आपको अदा करना पड़ता है इनकम टैक्स। तो ये क्या है, टैक्स की एक एग्जाम्पल है। आपको कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है, सैलरी पर इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे इफ़ यू बाय अ मोबाइल फ़ोन, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं, यू पे अ सेल टैक्स, आपको कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है, सेल टैक्स, अलोंग विद इट प्राइस, इसकी कीमत के साथ। इवन कि आप एक चाय की पत्ती का डिब्बा परचेज करते हैं तो आपको उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है। ये मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स दे रही हूँ। अगर आप एक टूथपेस्ट बाय करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लिखा होगा, कभी आपने उसकी प्राइस को स्टडी किया हो तो साथ टैक्स लिखा होता है, सेल टैक्स। तो ये सारी किसकी, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हम टैक्सेस अपनी इकोनॉमी में पे कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ आपको टैक्स का बताया है। टैक्स की टाइप्स को देखेंगे। आज हमने बस खाली टैक्स को पढ़ा है, और ये 2 एग्जाम्पल्स की मदद से आपको पता तो चल गया होगा कि इसकी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस भी हैं। जैसे इनकम टैक्स, यहाँ पर आपको सिर्फ टैक्स नज़र आ रहा है। जब हम सैलरी पर पे करते हैं या अपनी इनकम पर पे करते हैं वो इनकम टैक्स हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को बाय करते हैं तो वो कौन सा टैक्स हो जाता है, सेल टैक्स हो जाता है। 18 पे जो इकोनॉमिक टर्म है वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी इज अ टोटली मार्केट वैल्यू फॉर ऑल द फाइनल गुड्स, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फाइनल गुड्स, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विदन अ कंट्री। विदन का मतलब एक कंट्री के अंदर, कंट्री बाउंड्रीज, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक खास अरसा के अंदर, यूजुअली 1 ईयर, जो आमतौर पर कितना होगा, 1 साल। जीडीपी क्या है कि मार्केट वैल्यू है उन तमाम फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक खास वक्त यानी 1 साल के अरसे के अंदर पैदा की जाती हैं। वो तमाम अशिया क्या कहलाती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एग्जांपल देखते हैं। सपोज इन 1 ईयर ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूसेस, 1 साल के अरसे के अंदर एक कंट्री मुख्तलिफ अशिया को पैदा करती है। जैसे वीट वर्थ 100 मिलियन, अगर एक 100 मिलियन उसकी जो वीट उसने पैदा की थी उसकी कीमत है 100 मिलियन। उसके बाद कारें जो पैदा की थी उनकी वैल्यू या उनकी कीमत है 500 मिलियन। मेडिकल सर्विसेज जो फ्राहम कर रही है उसकी वर्थ है 4 मिलियन। अगर हम इन सारे मिलियंस को प्लस कर दें, 100 प्लस 500 प्लस 400 इज इक्वल टू 1 बिलियन, देन द कंट्रीज जीडीपी इज इक्वल टू 1 बिलियन।
अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक कंट्री की जो वो तमाम अशिया और खिदमात जो एक ख़ास अरसे के अंदर एक कंट्री की बाउंड्री में और पैदा कर रही होती है, उन हम सबको हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर होता है एंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।